नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में व्याकरण है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है उसे विशेषण कहते हैं। केशा साहसी बालिका थी। केशा बालिका थी, लेकिन कैसी बालिका? तो साहसी। वाक्य है कि बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। फूल कैसे थे? तो सुंदर थे। वह आदमी जा रहा था। आदमी, कौन आदमी? तो वह वो जो संज्ञा की विशेषता बताता है। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। पानी कितना सा है? तो थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा, वह, साहसी, सुंदर, ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, दशावस्था, स्थान, देश काल, स्वाद गंध तथा दिशा आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा लड़का, लड़का कैसा? तो अच्छा। बुरा आदमी, आदमी कैसा? तो बुरा। लंबा कद, उसका कद कैसा है? तो लंबा है। सुडौल शरीर, शरीर कैसा है? तो सुडौल है। गरीब स्त्री, स्त्री कैसी है? तो गरीब है। बीमार व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? बीमार आदि। गुण, तो गुण कौन कौन से गुण होते हैं? तो ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, दुष्ट, बेईमान, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि गुण बताते हैं। आकार, तो आकार में गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि। रंग रूप, तो रंग रूप में रंग कैसा होता है? रंग तो सफ़ेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि ये है जो रंग बताते हैं। स्पर्श, स्पर्श तो कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि जो स्पर्श करके मालूम होता है। दशावस्था, तो स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि ये उसकी दशावस्था है। स्थान, देश काल, स्थान और देश काल तो ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। स्वादगंध तो मीठा स्वाद, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि वरदराज चतुर बालक था। तो बालक कैसा? तो चतुर। तो बालक का गुण कैसा है? चतुर। तो ये गुणवाचक विशेषण है। आगे है कि फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। गुलाब कैसे? पीले रंग की। तीसरा है कि मिर्च का स्वाद तीखा होता है। स्वाद कैसा? तो तीखा। चौथा है कि शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। खाना कैसा? तो पंजाबी। और सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। तो कपड़े कैसे हैं? तो सफ़ेद रंग के। तो ये सब गुणवाचक विशेषण है। आगे है संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण संज्ञा की संख्या बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 उंगलियां, 2 आंखें, 4 लड़के, 7 दिन, 50 साल, कुछ पेड़ आदि। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं।
एक निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। तो निश्चयवाचक विशेषण के भी प्रकार है, जिसमें पहला है गणनावाचक। ये पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में 1, 4 जैसी संख्या आती है और अपूर्णांक बोधक में आधा, पाव, पौना, 1.5, 2.5 ऐसे। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक में दुगुना, चौगुना, इखरा, दुहरा आदि। फिर समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। फिर है प्रत्येकवाचक, इसमें हर एक, प्रतिदिन ऐसे। तो दूसरा है कि अनिश्चयवाचक, उसमें बहुत, कुछ और कम शब्द आते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं कि जो विशेषण संज्ञा की संख्या बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। नदियां कितनी? 3, जो निश्चित संख्या है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। दूध कितना चाहिए? तो आधा लीटर। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। कक्षा तीसरी। और सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। शतक तो दोहरा। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। और कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। लोग कितने हैं? तो कई। दूसरा है कि लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। तो लड़के कितने हैं? कुछ है। और ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। लोग कितने? तो ज्यादा। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है कि परिणामवाचक विशेषण। तो जो विशेषण संज्ञा का परिणाम यानी कि वजन, तोल, माप की जानकारी दे उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 5 मीटर कपड़ा, 2.5 घंटा, थोड़ा दूध और 2 किलो शक्कर आदि। चलो आगे है कि सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले आता है। जैसे कि है कि वह पेड़ आम का है। कौन सा पेड़? वह पेड़। दूसरा है कि यह हमारा कमरा नया है। यह हमारा कमरा नया है। तीसरा है कि मेरा घर पास में ही है। मेरा घर पास में ही है। तो इसमें मेरा। और आपकी पुस्तक मेज पर है। पुस्तक किसकी है? तो आपकी। तो ये सार्वनामिक विशेषण है कि जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।